chapter number 2 of English, The Model Millionaire. हगी अस्किन जो थे वो एक बहुत ही यंग पर्सन है विद अ वेरी ब्राइट पर्सनैलिटी। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, हैंडसम फेस है उनका, कर्ली हेयर है और ग्रे आइज है उनकी, यानी कि वो बहुत ही हैंडसम है वैसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चतुर नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं है। He was very popular with everybody and he had every skill except that of making money. वो बहुत ही पॉपुलर इंसान है, सब लोग उनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, लेकिन वो सब काम अच्छे से करना चाहते हैं। वेरी स्किल्ड, बट उनको पैसा बनाने का यानी कि पैसा कमाने का स्किल नहीं आता है। Huggy lived on a little money that an old aunt gave him. Huggy जो थे वो एक थोड़े से पैसे पे ही जीवित है, यानी कि उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ज़्यादा पैसे का सोर्स नहीं है। जो आंट ने, उनकी बुजुर्ग आंट ने थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया है, वो उसी पे जीवित है। He tried his hand at several jobs but he did not like any of them. उन्होंने बहुत सारी जॉब्स करके देखी, लेकिन कोई भी जॉब उनको सूट नहीं कर रही है, वो उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि वो जॉब्स को स्किप करते रहते हैं समय दर समय। Finally he became nothing, a delightful, unsuccessful young man with a handsome face and no job. अब उनकी जो सारी जॉब्स थी वो सब उन्होंने छोड़ दी, यानी कि वो कहीं भी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और वो अब एक अनसक्सेसफुल यंग मैन है बहुत हैंडसम फेस के साथ, लेकिन उनके पास कोई भी जॉब नहीं, विद नो जॉब। टू मेक मैटर्स वर्स ही वाज इन लव, और इस पे भी जो एक और ख़राब बात है दैट ही वाज इन लव। द गर्ल ही लव्ड was Laura Merton, the daughter of a retired colonel. एक लड़की जिसका नाम है लॉरा, वो एक रिटायर्ड कर्नल की पुत्री है, इनको उनसे प्यार है। Laura and Huggy were deeply in love. They were the handsomest couple in London and did not have a penny between them. The colonel was very fond of Huggy but would not hear of any marriage. अब ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल माने जाते हैं, लंदन में इनके चर्चे हैं, लेकिन इनके जो कर्नल, जो लड़की के पिता हैं, वो इसको हगी को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक उससे शादी की बात नहीं की है। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट, ही यूज्ड टू से। जो कर्नल थे वो हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो तुम्हारे जेब में, तब तुम मेरे पास आना और फिर हम आगे बात करेंगे शादी। Huggy looked very unhappy on those days. Only his visit to Laura made him happy. उन दिनों वो काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी दुखी रहते थे। सिर्फ जो बात उनको खुशी देती थी वो थी जब वो लॉरा से मिलने जाते थे। One morning he went to see a great friend of his, Alan Trevor. एक दिन सुबह वो अपने दोस्त को मिलने गए, बहुत ही खास मित्र थे जिनका नाम था एलन ट्रेवर। एलन जो थे वो एक पेंटर थे जिनकी पिक्चर्स जो थी वो आर्ट लवर्स थे, यानी कि जो आर्ट के जो पसंद करने वाले जो लोग थे, जिनको कला पसंद है, वो लोग उनकी पेंटिंग्स को खरीदते थे और काफ़ी महंगे दामों पे खरीदते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हगी फॉर हिज cheerfulness and his good nature. When Huggy went in, he found Trevor painting a wonderful life-size picture of a beggar man. अब वो जो ट्रेवर थे वो हगी को बहुत पसंद करते थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था, इसलिए वो हगी को बहुत पसंद करते थे। जब हगी उनको मिलने गया तो ट्रेवर एक पेंटिंग कर रहे थे एक बैगर आदमी की, यानी कि एक भिखारी की पिक्चर वो पेंट कर रहे थे फुल साइज। द बैगर हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो। जो बैगर था, जो भिखारी था, वो एक साइड में सामने उनके खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि वो पेंटिंग बना सके उसको देख के स्टूडियो। ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन विद अ रिंकल्ड फेस एंड पिटीफुल लुक्स। वो जो भिखारी था उसका फेस रिंकल, झुर्रियों से भरा हुआ था और बहुत ही दयनीय स्थिति में था, क्योंकि वो भिखारी था ऑब्वियसली। ओवर हिज शोल्डर ही वोर अ कोर्स ब्राउन कोट ऑल टॉन, और उन्होंने, जो भिखारी था उसने एक कोट पहना हुआ था जो पुराना था और पूरे तरीके से फटा हुआ था। His thick boots were patched and mended, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his stone hat for arms. उसके जो जूते थे, बूट्स थे, वो भी जगह मॉडल्स गेट फॉर सिटिंग आस्क्ड हगी एज ही फाउंड हिमसेल्फ, जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ सीट ऑन द सोफा। हगी जो वो सीट पे बैठते हुए, सोफे पे बैठते हुए पूछता है कि ये जो मॉडल है, यानी कि जो खड़े रहते हैं, ये जो मॉडल जिनकी आप पेंटिंग कर रहे हो, इनको आप कितना पैसा देते हो सिटिंग के लिए? एज ही शुक अ शिलिंग एन आवर, मैं इनको एक, हगी ने अपने देगा एक शिलिंग दे रहा है। एंड हाउ मच डू यू गेट, क्या बोला पिक्चर एलन? फॉर दिस आई गेट 2,000। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, और इसको पिक्चर के लिए कितना मिलता है?
फेस। तो एलन कहता है कि मुझे 2000 पाउंड मिलते हैं, लेकिन बदले में मैं इनको एक घंटे का सिर्फ नहीं है, लेकिन एक शिलिंग पेंटर्स के लिए ये काफी द मॉडल मस्ट गेट अ पार्ट ऑफ इट, राइट हगी लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। अब हगी कहता है कि इनको तुम्हारी जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, उसमें से कुछ ज़्यादा पार्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे भी तो एक मेन रोल निभाते हैं आपकी पेंटिंग में। नॉनसेंस, it's all very well Huggy for you to talk, but look at all the trouble I have getting the paint exactly the right color and putting it on the canvas exactly the right way. It's not easy work, I can tell you, but you mustn't chatter. I am very busy, so keep quiet. अब इस बात पे एलन है वो भड़क जाता है और कहता है नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम, क्योंकि ये पेंटिंग, उसको तो सामने खड़े रहना है मॉडल को तो, लेकिन पेंटिंग बनाते वक्त मुझे जो पूरा उसमें मिक्स करके कलर, प्रॉपर कलर जो लाना है, उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो मेन काम है वो मेरा है और बहुत ही हार्ड काम है, तो इसके लिए मैं इनको इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ, और वैसे भी अब मैं बहुत बिजी हूँ, तुम चुपचाप बैठो। After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. थोड़ी देर के बाद सर्वेंट अंदर आया और कहने लगा ट्रेवर से कि फ्रेम मेकर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। Don't run away, Huggy, he said as he went out. I'll be back in a moment. तुम जाना नहीं हगी, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं उस फ्रेम मेकर से मिलकर वापस आता हूँ, तुम यहीं रुकना। The old beggar sat down for a moment on a wooden bench that was bent behind him. जो बैगर था वो पीछे उसके जो बेंच था उस पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। He looked so miserable that Huggy felt sad and searched in his pockets to see what money he had. अब उसकी हालत इतनी ख़राब उसको लगी हगी को कि उसने अपनी जेबें टटोली और उसमें जो थोड़े बहुत पैसे थे वो उसको भिखारी को दे दिए। All he could find was a gold coin, a sovereign. Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but it means no buses for me for a month. अब उसकी जेब में जो पैसे थे उसमें एक गोल्ड कॉइन था जो कि काफ़ी कीमती था। उस गोल्ड कॉइन से वो पूरे महीने तक अपना भाड़ा, बस पे आने जाने का जो किराया था वो निकाल सकता था, लेकिन उसने कहा इस पैसे की मुझसे ज़्यादा इस भिखारी को ज़रूरत है, इसलिए वो सारा पैसा जो था वो भिखारी को दे देता है, यानी कि वो गोल्ड कॉइन जो उसके पास था वो भिखारी को दे देता है। And he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. वो स्टूडियो में से गुजरते हुए भिखारी जो था उसके टोपी के अंदर, उसकी जो हैट थी उसके अंदर वो पैसे डाल देता है उस भिखारी के हाथ में। The old man was surprised and a smile appeared on his lips. Old man जो था वो खुश हो जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। Thank you sir, he said. Thank you very much. वो कहता है थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर ट्रेवर जब वापस लौटता है तो हगी जो है वो वहाँ से जाने की बात करता है और वो उसकी जो पेंटिंग थी उसको एक क्लोज लुक देते हुए वहाँ से जाता है और आगे का अपना पूरा दिन लॉरा के साथ बिताता है और उसको स्कोल्डिंग, उसको डांट भी मिलती है लॉरा से। डांट किस बात के लिए कि उसने जो उसके पास पैसे थे वो पूरे पैसे उसने उस भिखारी को दे दिए, इसलिए उसको डांट भी सुनने को मिलती है और उसे पैदल अपने घर जाना पड़ता है। उस रात ट्रेवर जो था वो आर्टिस्ट क्लब में इसको मिलता है हगी को, और जब हगी उससे मुलाकात करता है तो हगी उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी पिक्चर पूरी कर दी है। तो इस पर एलन कहता है कि मैंने पिक्चर पूरी भी कर दी है, उसको फ्रेम भी कर दिया है, और बाय द वे तुमने एक अच्छा दोस्त बनाया है, एक नया दोस्त बनाया है। अब कौन सा दोस्त है ये, दोस्त किसका है, वो है हगी का दोस्त। हगी ने एक नया दोस्त बनाया, किसको बना लिया, एक्चुअली हगी ने जब भिखारी को पैसे दिए थे तो भिखारी काफ़ी खुश हुआ उसके नेचर से और वो उससे दोस्ती करना चाहता तो उसके बारे में पूछने लगा। तो जब ट्रेवर से पूछा गया कि वो कहाँ रहता है तो ट्रेवर ने सब कुछ उसको बताया उसके बारे में कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कमाता है, वो सब उसने डिटेल दी। I'll tell him of your offer, said Trevor with a smile. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. अब वो अपनी ऑफ़र के बारे में बताता है। वो बोलता है कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो ये भिखारी जो है मुझे घर के बाहर खड़ा हुआ मिलता है। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको दे दूँ और शायद ये उससे कुछ चीज़ें, मतलब वो कपड़ों का यूज़ कर सकेगा अपने लिए, क्योंकि उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। और इसके बाद वो पूछता है ट्रेवर कि लॉरा कैसी है। You don't mean to say you talk to him about her, said Huggy. हगी ने कहा कि तुम मेरे साथ उसके बारे में बात मत करो। Certainly I did. He knows all about the pitiless colonel, the lovely Laura and the 10,000 pounds. अब जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि जो
हगी हैं वो कहते हैं कि तुम मुझसे लॉरा के बारे में बात मत करो, लेकिन जो पूरी बातचीत है, उनकी पूरी हिस्ट्री है, पूरी कहानी है, वो सारी कहानी ट्रेवर जानता है। ट्रेवर को पता है कि लॉरा और जो हमारे हगी है दोनों रिलेशनशिप में हैं, और जो लॉरा के फादर हैं कर्नल, उन्होंने क्या शर्त रखी है, 10,000 पाउंड्स की शर्त रखी है इनके शादी के लिए, तो वो सब जानता है। He told that old beggar about all that, cried Huggy, looking very angry. और इस पे जो हगी है वो और गुस्से होता है और बोलता है कि तुमने उस भिखारी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. हगी से ट्रेवर कहता है कि जो ओल्ड मैन है जिसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया है, वो एक बहुत ही अमीर आदमी है इस यूरोप के अंदर। He could buy all London tomorrow if he wanted. वो अगर चाहे तो कल ही वो पूरा लंदन खरीद सकता है, वो इतना अमीर है। कौन? हम बात कर रहे हैं उस भिखारी की। वो भिखारी इतना अमीर बताया गया है कि वो चाहे तो पूरे लंदन को खरीद सकता है। He has a house in every capital, eats from gold plates and knows all the great men in the world. वो जो भिखारी है वो बहुत ही अमीर है, वो चाहे तो पूरे लंदन को खरीद सकता है। उसने गोल्ड प्लेट्स के अंदर वो खाना खाता है और वो बहुत ही अमीर इंसान है। ये सुनकर जो हमारे हगी है वो काफ़ी अचंभित रह जाते हैं। ही फील्स शॉक, सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन? क्राइड हगी। हगी कहता है क्या कहना चाहते हो तुम? आई मीन व्हाट आई से, सेड ट्रेवर, द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वाज बैरन Hosberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures and asked me a month ago to paint him as a beggar. It is the wish of a millionaire and I must say he looked wonderful in his rags. अब ट्रेवर उसको बताता है कि वो ओल्ड मैन जो तुमने उस दिन देखा था वो स्टूडियो के अंदर, वो था बैरन हॉसबर्ग। वो थे बैरन हॉसबर्ग जो कि बहुत ही रिच पर्सन है। वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो चाहते थे कि मैं उनको एक भिखारी के कपड़ों में पेंट करूँ, एक मिलियनर को एक भिखारी के कपड़ों में पेंट करके मैं उनकी पेंटिंग बनाऊँ, और वो मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदते भी हैं। बैरन हॉसबर्ग क्राइड है, गुड हेवंस, आई गेव हिम अ सोवरेन। ही सैंक इनटू अ आर्मचेयर लुकिंग मोस्ट अनहैप्पी। बैरन हॉसबर्ग, क्या वो बैरन हॉसबर्ग हैं? ओह माय गॉड, मैंने तो उनको, जो मेरे पास पैसा था वो मैंने उनको दिया, एक गोल्ड कॉइन, और वो बेचारे वैसे जो चेयर पे बैठे हुए कितने अनहैप्पी, कितने दुखी दिख रहे थे वो। Gave him a sovereign, shouted Trevor and burst into a roar of laughter. My dear boy, you will never see it again. His business is with other people's money. He is a banker. क्या तुमने उसे एक अपना गोल्ड कॉइन दिया था? ओह, वो ये बात सुन के बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है मेरे प्यारे दोस्त, तुम उसको अभी दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ही इज़ अ बैंकर, वो बैंकर हैं। Why didn't you tell me, Alan? said Huggy, and not let me make such a fool of myself. लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, एलन, कि वो एक मिलियनेयर है? मेरी बेइज्जती ना होती, मैं तो पागल बन गया उसको पैसे देख के। Well, to begin with, Huggy, said Trevor, I never knew that you went about giving alms in that careless way. Besides, when you came in, I wasn't sure whether Hosberg would like anyone to know who he was. You remember how he was dressed? Well, मुझे क्या पता कि तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर भी किसी को पैसे दोगे, क्योंकि तुम्हारी तो खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम गरीब को पैसे कैसे दे सकते हो। और जैसे ही तुम अंदर आए, मुझे नहीं पता था कि हॉसबर्ग जो थे वो पसंद करेंगे तुम्हारा अंदर आना, और वो जिस प्रकार से वो कपड़े पहने हुए, यानी कि एक मिलियनर को आप एक भिखारी की ड्रेस में देखोगे तो ये क्या उसको पसंद आएगा? नहीं। व्हाट अ फूल ही मस्ट थिंक मी, सेड हगी। हगी ने कहा कि वो तो मुझे कितना बेवकूफ़, कितना पागल समझ रहा होगा। Not at all, he seemed very happy. He kept laughing to himself and rubbing his old wrinkled hands together. उसने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश था। उसने वो हंसता रहा और वो अपने wrinkled hands को बार बार रब करता रहा। I didn't understand why he was so interested to know all about you, but now I do. He will put your sovereign in the bank for you. Huggy pay you the interest every 6 months and have a good story to tell his friends. अब वो कहता है कि वो जो पैसा तुम्हारे पास तुमने उसको दिया है, वो उस पैसे को अपने बैंक में, तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा, और तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल देगा, और हर महीने तुमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसे देता रहेगा, लगभग हर 6 महीने के बाद। और तुम्हारे पास एक अच्छी कहानी होगी दोस्तों को बताने के लिए। आई एम एन अनलकी डेविल, सेड हगी, द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड, एंड माई डियर एलन, यू मस्टंट टेल एनीवन आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मैं दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन हूँ, क्योंकि
मैंने ऐसा किया, मैं बेवकूफ़ बन गया और मैंने एक मिलियनर को अपना इकलौता जो मेरे पास पैसा था गोल्ड कॉइन वो भी दे दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए और कृपया तुम इसके बारे में किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में किसी और को बताओगे तो वो लोग फंसेंगे मुझ पर। The next morning, Huggy had a visitor. Mr. Gustav Naudin was an old gentleman with gold spectacles and grey hair. अगले दिन जो हमारे हगी हैं उनको मिलने के लिए एक विजिटर आता है जिसका नाम है मिस्टर गुस्टेव नाउदिन, और वो एक ओल्ड जेंटलमैन है जिनकी गोल्ड के स्पेक्टिकल, उन्होंने चश्मा पहना है जो गोल्ड का है और उनके हेयर ग्रे है। आई कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही सेड द बैरन, मैं बैरन हॉसबर्ग की तरफ से आया हूँ। ये सुनकर जो हमारे जो हगी हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम एंड माई अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड हगी। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन with a smile has asked me to bring you this letter, and he held out an envelope. अब ये देखकर जो हगी थे वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि मैंने इतने बड़े इतने रिच पर्सन का अपमान किया है उसको भीख देकर। तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आप जब उनसे मिलेंगे हॉसबर्ग से, कृपया उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा मेरी तरफ से कि मैंने ऐसा काम किया उनको भीख देने का। इस पर जो ओल्ड मैन जो था, जो हॉसबर्ग की तरफ से आए थे, वो बोलते हैं कि हॉसबर्ग ने मुझे यहाँ पर भेजा है एक लेटर देने के लिए, और ऐसा कहते वो अपनी जेब से एनवलप निकालते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू हगी अस्किन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, इनसाइड वॉज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड्स। और उसके बाहर लिखा हुआ था एक वेडिंग प्रेजेंट, यानी कि एक वेडिंग गिफ्ट है, किसके लिए? हगी अस्किन के लिए और लॉरा मर्टन के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड बैगर, एक भिखारी की तरफ से एक गिफ्ट है, एक छोटा सा रिवॉर्ड है। और अंदर एक चेक था जो कि 10,000 पाउंड्स का था। When they were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding. जब उनकी शादी हुई तो एलन ट्रेवर जो थे वो बेस्ट मैन बने शादी में उनके, और जो बैरन थे उन्होंने वेडिंग की स्पीच भी